राज्यसभा में जया बच्चन के नाम को लेकर फिर गर्मागर्मी। जया की आपत्ति पर धनखड़ का तीखा जवाब। विपक्ष ने किया वॉकआउट। सदन में गूंजे दादागिरी नहीं चलेगी के नारे। राज्यसभा का सत्र एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गया। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखी नोकझोंक ने सदन में उबाल ला दिया। राज्यसभा में आज उस वक्त हालात बिगड़ गए जब सभापति जगदीप धनखड़ ने समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहकर बुलाया। ये सुनते ही जया बच्चन, जो अपने स्पष्ट और सख्त विचारों के लिए जानी जाती है, ने तुरंत इस पर आपत्ति जताई। वो भड़क उठी और उन्होंने सीधे सभापति को टोकते हुए कहा, आपकी टोन सही नहीं है। इस टिप्पणी से सभापति धनखड़ नाराज हो गए और उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि आपने महान उपलब्धि हासिल की है, लेकिन मेरी टोन पर सवाल उठाना मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। धनखड़ ने यह भी कहा कि एक अभिनेता निर्देशक का सब्जेक्ट होता है और उन्हें टोन पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। ये सुनते ही सदन में हंगामा मच गया। विपक्ष की तरफ से जोरदार विरोध हुआ। विपक्षी सांसदों ने कहा कि ये सीनियर मेंबर है संसद की, आप इन्हें सेलिब्रिटी कैसे कह सकते हैं। इस पर धनखड़ ने जवाब दिया, सीनियर मेंबर चेयर को नीचा दिखा रही है। That only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. इसके बाद सदन में हंगामा बढ़ गया। विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाने लगे। माहौल इतना गर्म हो गया कि विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पर सभापति धनखड़ ने कहा कि ये राज्यसभा के लिए एक दुखद दिन है। उन्होंने कहा कि हम एक विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, दुनिया हमें पहचान रही है, लेकिन कुछ लोग इस प्रगति में बाधा डालना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के पास प्रधानमंत्री के रूप में ऐसा नेतृत्व है जिसकी वैश्विक मान्यता है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। जया बच्चन ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सभापति पर आरोप लगाया कि वो हमेशा असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और महिलाओं का अपमान करते हैं। जया बच्चन ने कहा कि हम स्कूल के बच्चे नहीं हैं, ये महिलाओं का अपमान है, मुझे माफी चाहिए। जया बच्चन ने कहा कि धनखड़ उन्हें डांटने वाले कौन होते हैं, ये परंपरा के खिलाफ है और अगर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने नहीं दिया गया तो सदन में आने का क्या मतलब। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in Parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. इस बीच नेता सदन जेपी नड्डा ने भी विपक्ष के व्यवहार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे गैर जिम्मेदाराना और अशोभनीय बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष पार्टी और व्यक्ति का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगा है और कुछ शक्तियां देश को विभाजित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां जानबूझकर सदन की कार्यवाही को बाधित कर रही है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जेपी नड्डा ने विपक्ष के व्यवहार की निंदा करते हुए एक निंदा प्रस्ताव भी पेश किया। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। मुझे बड़े स्पष्ट दिख रहा है कि वह राजनीति में धरातल पर स्तर से इतने नीचे आ गए हैं कि वह पार्टी का विरोध करते करते, व्यक्ति का विरोध करते करते
अब देश का विरोध करने लगे। ये पहला मौका नहीं है जब जया बच्चन ने अपने नाम को लेकर विरोध जताया है। कुछ दिन पहले ही राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने उन्हें जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया था, जिस पर भी जया बच्चन ने कड़ी आपत्ति जताई थी। इस घटना ने देश भर में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ जया बच्चन के समर्थन में खड़े हैं तो कुछ सभापति के पक्ष में। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, सच द रियलिटी।